वालेकुम, आई एम सिटनाज। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है एग बिरयानी की। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी को आपने पूरा देखना है, एंड तक मिस नहीं करना है। तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी बॉईल करूँगी और इसमें ज़ीरा साबुत और साथ में दालचीनी ऐड कर दूँगी और वाइट सिरका मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी इसमें। इससे चावल जो है वो बहुत ही खिलके बनते हैं। पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को भी आपने कम से कम 1 घंटा पहले भिगो देना है। इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको जितना आप भिगोएंगे उतना ही अच्छे बनेंगे। तो आपने इसमें एक बार चम्मच हिला देना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। इसमें चावलों को हमने एक कनी रखना है, फुल बॉईल नहीं करना क्योंकि हमने इसको दम पे भी लगाना है। चावल जो है ये बॉईल हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो एक कनी हमने रखी है, हम इसको अब छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको छान लिया है। बहुत ही अच्छे खिलके और चावल बने हैं। जब इसको आप छानें तो इसके ऊपर से आप सादा पानी 1 गिलास ज़रूर ऊपर से डाल दें। इससे चावल जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं। यहाँ हमने ऑयल लिया है, चावलों के हिसाब से ही लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 पाव चावल लिए हैं तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का लिया है। इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लेकिन इसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। 2 बड़ी प्याज थी और इसमें हमने 1 पाव टमाटर ऐड किए हैं। जितनी ज़्यादा ये मसाला हम बनाएंगे ग्रेवी उतने ही हमारी बिरयानी जो है वो मज़े की बनेगी। प्याज सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर किया था। तो देखते हैं टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको मैश करेंगे हल्का हल्का सा। चम्मच से ही आपने इसको मैश करना है। तो ये देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। बस इसी तरह का हमें ये बनाना था पेस्ट सा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। मैंने ऐड किया है यहाँ पे 2 चम्मच। इमली ऐड की है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी। साथ में मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, बिरयानी मसाला 2 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। मसाला जो है वो रेडी है। हमने सारे इसके मसाले जो हैं वो उसको भून लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल किए थे इसलिए मैं दही ऐड नहीं करूँगी। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी है। मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी, हमने बॉईल किए हुए अंडे लिए हैं। अब हम मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 अंडे लिए हैं। तो मैं इनको इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अंडों को भी हम थोड़ी देर के लिए इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें से हम आधा मसाला जो है उसको एक प्लेट में निकालेंगे और आधा हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। आधा मसाला मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए चावल। तो ये देखिए मैं 1 लेयर चावलों की लगाऊंगी। इसी तरह से देखिए चावल कितने ही अच्छे बॉईल हुए हैं, कोई भी चावल जुड़ा नहीं है। सारे चावल जो हैं वो बहुत ही खिले हुए बने हैं। आप लोग भी इसी तरीके से चावल बॉईल करेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जर्दा रंग, मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इसी के साथ मैं इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां लगाऊंगी और टमाटर लगा दूंगी इसके ऊपर लेयर के ऊपर। पुदीने की पत्तियां भी ले सकते हैं, इसको बारीक भी काट भी सकते हैं। तो ये देखिए बाकी का जो मसाला मैंने निकाला था प्लेट में उसको भी इसी लेयर में ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से चावल लगा देंगे। हम यहाँ पे सैलेड कुछ यूज़ करेंगे। मैंने बारीक कटे हुए लेमन, पुदीना, प्याज,
और थोड़े से खीरे टमाटर लिए हैं, इसको मैंने इस लेयर में ऐड कर दिया है। ऊपर से हम इसके गर्दा रंग लगाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर से हम फिर से थोड़े से सादा चावल ऐड कर देंगे जो बचाए थे मैंने थोड़े से। और हम इसको अब 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो ये दें 10 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को दम भी आ चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बिरयानी रेडी है। हमने एग बिरयानी रेडी की है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चावल जो है इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनको सर्व करते हैं। अब हम चावलों को सर्व करेंगे। मैं इसको डिश में निकालूंगी। हमारी आज की रेसिपी एग बिरयानी जो है वो रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर ले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।